नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताओ? मेरा नाम फूल कुमार है। हाँ, हाँ। गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक, हरियाणा। तो सर आप पंचस्तरीय खेती कर रहे हो? हाँ जी, हम सुभाष पालेकर जी की पत्ती से पंचस्तरीय बागवानी कर रहे हैं। इसको जंगल मॉडल भी कहते हैं। कब से कर रहे हैं? ये मैंने वैसे जहर मुक्त खेती तो मैंने शुरू कर दी थी 2009 में राजीव दीक्षित जी को सुन के। और ये पंचस्तरीय मॉडल सुभाष पालेकर जी का शिविर अटेंड किया था 2017 में। और उसके बाद फिर ये हमने जंगल मॉडल या पंचस्तरीय बाग लगाया। और इसके 3 मॉडल लगाए हमने। एक नींबू का मॉडल लगाया, एक अमरूद का लगाया और एक सेब का लगाया। सेब का हमने पिछले साल ही लगाया है। अभी हमारे पास 3 मॉडल हैं ये। तो शुरुआत में कितना एरिया में आपने शुरू किया? शुरू में मैंने 1.25 एकड़ में ये मॉडल लगाया था, जो नींबू वाला मॉडल है। इसमें नींबू, अनार, केला, सहजन ये लगाया था और नीचे इसमें हल्दी लगाई थी। फिर उसके एक साल के बाद हमने एक मॉडल और लगाया। जब ये हमारे को मॉडल लगा कि ये हमारा मॉडल ठीक चल रहा है, तो उसके बाद हमने एक अमरूद का मॉडल लगाया। वो भी पंचस्तरीय में लगाया। उसमें हमने अमरूद, मौसमी और नाशपाती, बग्गूबोसा, पपीता, सहजन, अरंड, अरहर ये लगाया। और उसके बाद तीसरा लगाया। तीसरा हमने पिछले साल ही लगाया, जो सेब का मॉडल है। सेब का मॉडल हमने हरिमन 99 किस्म लगाई है। तो कहीं भी हम बाग में जगह को खाली नहीं छोड़ते और किसी भी बाग का फसल अवशेष कटिंग छटिंग या मतलब उसमें से खरपतवार निकालते हैं वो, या इंटरक्रॉप लेते हैं वो, उसका पूरा शरीर सब्जी का फल लेने के बाद उसका जो भी शरीर बचता है वो हम उसी खेत में वापस पूरा मतलब बायोमास उसका वापस देते हैं खेत में, जीवामृत देते हैं। पूर्णतः हम कोशिश करते हैं सुभाष पालेकर जी की पद्धति से हम ये कर रहे हैं। तो सहजन अलग अलग तरह के लगाए हुए हैं आपने? सहजन हमने दोनों मॉडल में हमने मीठा लगाया है। उसमें एक में हमने वो कड़वा लगाया है। उसका हमारा लगाने का पर्पज है कि उसमें हम काली मिर्च चढ़ा के उसकी ट्राई करेंगे। काली मिर्च की ट्राई के लिए उसमें हमने लगाया है। हाँ। तो सहजन किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये मीठे वाला सहजन का हम बीज भी बेचते हैं, पत्ता भी बेचते हैं और फली भी बेचते हैं। जितना पत्ता हम सुखा पाते हैं उतना पत्ता बेचते हैं, जितना बीज तैयार कर पाते हैं उतना बीज तैयार करते हैं, और कच्ची फली भी हम इसकी देते हैं। और ये बाग का हमारा बहुत फायदा करता है। हमारे को भरपूर बायोमास देता है, जमीन में नाइट्रोजन फिक्स करता है, निमाटोड की रोकथाम करता है। तो ये किसी भी पेड़ का नुकसान नहीं करता, फायदा ही करता है। सहजन के पत्ते पाउडर बना के बेचते हैं या पत्ते सीधे? सहजन के पत्ते को तोड़ के छांव में सुखा के और उसका पाउडर बना के बेचते हैं हम 1000 रुपए किलो। अपने खेत से ही देते हैं। ऑनलाइन मंगवाता है कोई, ऑनलाइन भेज देते हैं, और जो हमारे खेत पे आके लेके जाता है वो खेत से आके भी लेके जाते हैं बहुत सारे। केले वगैरह भी लगा रखे हैं आपने? केला हमने ये देसी केला लगाया है, और ये इसके सब्जी में ज़्यादा जाता है और ये पक भी जाता है। पकने में इसका बहुत अच्छा स्वाद है, खट्टा मीठा स्वाद है, और सब्जी में ही हमारा ज़्यादातर चला जाता है। तो नीचे जो हैं उनमें और क्या क्या कर रहे हैं आप? नीचे हमने अरवी लगाई है, और इसमें मूंग लगाते हैं। जब हल्दी नहीं होती है तो मूंग लगाते हैं, अरवी है, हल्दी है, हरी मिर्च है। अलग अलग समय में इंटरक्रॉप में आम के पेड़ भी लगा? आम के पेड़ तो ये अपने आप ही उगे हुए हैं। ये हमने जैसे खा के कोई भी गुठली वगैरह डाल दी, ये सब ऐसे ही उगे हुए हैं। कोई हमने मतलब विशेषता लगाई नहीं है। ये जो आम के पेड़ हैं इन पे पेन भी चढ़ा रखी है आप? नहीं, कलम नहीं चढ़ा रही इन पे, और कलम नहीं चढ़ाना चाहते हम। ये ऐसे ही जो भी देशी देगा, क्योंकि हमारा एक मित्र है यूपी में श्यामली के पास, उसने देशी आम लगाए थे गुठली वाले। इतना बढ़िया फल उनको मिल रहा है कि आप सोच नहीं सकते। तो हम भी इनको देशी रखेंगे, ऐसे का ऐसा। जैसा भी फल होगा हम जैसा ही पका के खाएंगे और आने वाले को खिलाएंगे। तो हम इस पे कलम नहीं करेंगे, ऐसे सीधा रखेंगे इसको। तो आपने पहला बाग नींबू मॉडल लगाया था? जी हाँ। तो कितने बाई कितने पे लगाए थे? ये नींबू से नींबू 24 फीट पे था, और हर पेड़ दूसरा पेड़ 6 फीट पे था। 6 बाई 6 पे पेड़ से पेड़ था, और नींबू से नींबू 24 बाई 24 पे था। इसका सबसे मुख्य सिद्धांत यही है कि हमने अपने खेत से कोई भी फसल अवशेष बाहर नहीं जाने देना। इसका यहीं पे पूरा मतलब पूरे जितने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं सबका पूरा पत्ता जब हमारे खेत में बार बार हर साल डलता रहेगा, तो इस जमीन का जैविक कार्बन एक दिन मतलब 6 से 8 साल के बाद जैविक कार्बन इतना बढ़ जाएगा इसका
कि इसकी जमीन इतनी ताकतवर हो जाएगी कि आपका हर पेड़ है ना आपको भरपूर फल, भरपूर उत्पादन देगा। इसी उद्देश्य से हमने ये लगाया सब। अनार भी लगा रखे हैं? अनार भी लगाया है। अनार ने अब की बार हमारे को फल दिया है काफी अच्छा। भाई कितने पे हैं अनार है ये 12 बाई 12 पे। अच्छा। हाँ, ये मिक्स में है सब। मतलब प्राकृतिक खेती, जंगल खेती, ये सब एक दूसरा पेड़ का सहयोग करता है। कोई पोषक तत्व लेता है, कोई देता है, तो ये आपस में एक दूसरे के सब सहयोगी हैं। अच्छा, बग्गू गोसा और नाशपाती वाले पेड़ों में कितना गैप दिया है? वो हमने उस मॉडल में लगाया है। हमने ये लगाया था जो सीताफल हमारे यहाँ मेरे को लगता नहीं वो कामयाब हो पाएगा, क्योंकि 3 साल से हर बार सर्दी में मर जाता है और वो बाद में फुटाव ले आता है। तो हमने वो सीताफल की जगह पे लगाया सब। सीताफल कैंसिल करके और नाशपाती और बग्गू बोसा लगाया, वो भी 18 बाई 18 पे लगाया। हाँ जी। और उसमें इंटरक्रॉपिंग के लिए क्या क्या है? इंटरक्रॉपिंग में उसमें अभी हल्दी है, हरी मिर्च है, और अभी हमने जो पपीता हमारा खत्म हो गया था, पपीते की जगह पे हमने उसमें पूरे में कड़ी पत्ता लगा दिया है। हाँ, कड़ी पत्ता लगा दिया। और अरंड और अरहर की जगह भी हमने सहजन लगा दिया, क्योंकि सहजन की अभी हमारे पास डिमांड बढ़ रही है। तो सहजन के पेड़ हम अपने खेत में बढ़ाना चाहते हैं। वो हमारे को बायोमास भी देगा और जमीन में नाइट्रोजन भी देगा और पत्ते भी देंगे हमारे को। और आपका जो सबसे नया वाला बाग है सेब वाला, हाँ जी, इसमें क्या क्या लगाए हैं आपने? इसमें सेब है, 1.5 एकड़ में 55 सेब है। और कितने पे लगाए? 24 बाई 24 पे। अच्छा। और उसमें किन्नू है, 150 के करीब किन्नू है, और 100 आड़ू है, और 100 अंजीर है, 450 सहजन है, और नीचे उसमें पूरे में हल्दी है। हाँ, हल्दी अभी हम इस साल हम हल्दी को निकालेंगे, और हल्दी को निकालने के बाद फिर उसमें अगले इंटरक्रॉप लेंगे। वो आप देखिएगा, हल्दी बहुत अच्छी चल रही है उसमें। आप बीज से पौधे लगाते हो? हर पेड़ को है ना, प्रकृति का सही से सिद्धांत यही है कि हमें हर पेड़ को बीज से लगाना चाहिए। हम वहाँ पे फिर कलम कर सकते हैं, बीज से लगाने के बाद वहाँ पे जो भी हम वैरायटी लेना चाहें उसकी कलम कर सकते हैं। पर बीज से लगाने के बाद हमारे हर पेड़ की जड़ पूर्णतः सही से प्रकृति का जो सिद्धांत है उसी के हिसाब से सीधी जाएंगी, साइड में चलने वाली साइड में जाएंगे, और ऊपर फैलने वाले ऊपर फैलेंगे, जिससे हमारे पेड़ को तूफान में आधार मिलता है और अकाल में गहराई तक नमी मिलती है पेड़ को। और ज़्यादा पानी हो जाता है तो भी उसकी जड़ ना गड़ के ना मर के, मतलब उसको पेड़ को जिंदा रखती है। और वो आगे जब उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसकी उम्र भी, मतलब बीज से लगाए हुए पेड़ की उम्र लगभग 2 गुना हो जाती है नर्सरी से लाए हुए पेड़ की तुलना में। तो सेब के कौन सी वैरायटी है और आपने कैसे तैयार की है? सेब हम कलम लेके आए थे, हरिमन शर्मा के खेत में से जाके लेके आए थे। हरिमन 99 हमारी किस्म है। और जो केले हैं इनके पौधे कैसे तैयार करते? केला देसी केला है हमारा। ये देसी केला कंद से लगता है। इसके साइड में जो पौधे निकलते हैं वो तैयार करने पड़ते हैं, और वो तैयार करके उसका कंद निकाल के ही मतलब ये लगता है एक जगह से। हम अगर हमने दूसरी जगह लगाते हैं तो। आपने एक खेत में सिर्फ सब्जियां लगा रखी हैं? एक खेत में वो हमने सब्जियों वाला मॉडल लगाया है। उसमें 1 एकड़ में हर तरह की सब्जियां, कोई भी हमारे पास लेने वाला आता है तो उसको 2, 3, 4 तरह की सब्जियां हर समय मिल जाती हैं। वो केवल सब्जी का ही हमने एक मॉडल लगाया है, ताकि कोई किसान अगर सब्जी करना चाहे तो वो उससे देखे, समझे और उस पर काम करे। उसमें 1 एकड़ में हम हर तरह की सब्जी ले सकते हैं। 2 आदमी उसमें काम करने वाले चाहिए। तो उसमें परमानेंट हर रोज उसमें कुछ ना कुछ किसान को 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपए तक की आमदनी प्रतिदिन उससे मिलेगी हमारे को। अभी कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं? अभी उसमें हमारा कुंदरू चल रहा है, और घिया चल रही है, तोरी चल रही है, बैंगन चल रहा है, हरी मिर्च चल रही है, और ककोड़ा चल रहा है। और नीचे उसमें हल्दी है, पूरे में हल्दी है, मक्का है, पहले उसमें मूंग था, मिर्च उसमें हर समय रखते हैं। आपने इसमें ये लाल मेहंदी भी लगा रखी है? लाल मेहंदी तो वो हमने वैसे लगा दी थी, थोड़ी हमारे को उसकी जरूरत थी। चंदन के कुछ पौधे तैयार करना चाह रहे थे हम, तो उसके लिए वो लगाई थी हमने, वो ज़्यादा नहीं। अच्छा, चंदन के पौधे इधर हो जाते हैं? वो ट्राई करते हैं, मतलब सफ़ेद चंदन की हम ट्राई कर रहे थे वो उगाने की बीज से। तो कुछ पेड़ उगे हैं, कुछ दोबारा फिर लगाने का विचार है। तो जैसे कि गोबर होता है, तो भैंस के गोबर में और गाय के गोबर में भी अंतर होता है क्या? देखिए, गाय के गोबर और गाय के मूत्र में गुणवत्ता
बहुत ज़्यादा अंतर है। गाय का तो बहुत अच्छा है, अगर किसी के पास गाय का नहीं है तो वो जब तक गाय नहीं लेके आता तब तक भैंस का भी इस्तेमाल कर लेता है, हम यही सलाह देते हैं। परंतु गाय का मुकाबला नहीं कर सकता भैंस का गोबर। तो खुराक देने के लिए पौधों को क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? खुराक में हम ये सभी ये पत्ते यहीं पे डालते हैं, प्रकृति जो डालती है या कुछ हम कटिंग वटिंग करके डालते हैं। ये नीचे से गढ़ते रहते हैं और ऊपर हम फिर दोबारा से कटिंग कर करके डालते रहते हैं। ये नीचे से गढ़ गढ़ के पौधों को खुराक मिलती है और जीवामृत हम इसमें देते हैं। बाकी इसमें हम कुछ नहीं करते, सब प्रकृति करती है जो भी करती है। अच्छा, जैसे कि वेस्ट डिकम्पोजर और गाय के गोबर से भी कुछ तैयार कर रहे हैं आप? वेस्ट डिकम्पोजर हम नहीं डालते, हम केवल जीवामृत का प्रयोग करते हैं और सुभाष पालेकर जी की पत्ती से काम करते हैं। हमारे पास गोबर गैस है, वो उसकी सैलरी का प्रयोग करते हैं और जीवामृत का प्रयोग करते हैं। घन जीवामृत का प्रयोग हमने इसमें पहली बार किया था, उसके बाद घन जीवामृत का प्रयोग नहीं किया है। तो जो भी फल और सब्जियां होती हैं उसको बिक्री के लिए कहाँ ले जाते हैं? हम अपने खेत से ही बेचते हैं, हमारे खेत से ही ग्राहक आके लेके जाते हैं। दिल्ली गुड़गांव तक के लोग यहाँ आके लेके जाते हैं और हमारे ज़िला से, हमारे यहाँ नज़दीक में एक हैवी रोड है, 4 लाइन रोड है, वहाँ से भी आने जाने वाले काफ़ी ग्राहक हमारे खेत पे आके लेके जाते हैं। फ़ोन करके पता कर लेते हैं जी क्या क्या मिलेगा और आके ले जाते हैं। गाँव के भी लेके जाते हैं, हमारे नज़दीकी शहर से भी लेके जाते हैं। इस साल तो हमने जूस का भी काम थोड़ा शुरू करके देखा था और अभी आने वाले समय में जूस का भी हमारा करने का विचार है। तो टोटल कितने एकड़ में आप ये सब्जी और फल के पौधे लगा रखे हैं? हम अपने 3 एकड़ में तो हमने इसमें बाग लगा दिया है और 4 एकड़ पे जो किराए की ज़मीन है उसमें हमने सब्जी लगाई है, गन्ना लगाया है, दालें लगाते हैं, सरसों वगैरह लगाते हैं। उसमें अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ लगाते हैं। तो टोटल कितने आदमियों की जरूरत होती है इनमें काम करने? टोटल हमारे पास 2-3 तो सहयोगी रहते हैं जो परमानेंट हैं और 2 हम खुद हैं, पति पत्नी। और ज़रूरत पड़ती है तो हम एक साथ बाहर से मतलब कोई विशेष काम के लिए वो बुला लेते हैं हमारे सहयोगियों को। तो आप अपने कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं जैसे गुड़ वगैरह? गुड़ बनाते हैं हम, अपनी हर चीज़ को प्रोसेस करके देते हैं। जैसे हल्दी को पाउडर बना के देते हैं, चना मूंग अरहर को, इनको सबको दाल बना के देते हैं और गुड़ बनाते हैं, खांड बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, गन्ने की कुल्फ़ी बनाएंगे इस साल। हाँ, तो हम हर चीज़ को प्रोसेस करके देते हैं, हम सीधी किसी को भी ऐसे वो नहीं देते। तो जहाँ पर आप खड़े हैं इसके पीछे आंवला का पेड़ है, हाँ जी। तो ये किस काम में लेंगे आप? आंवला अभी हमारा फल देना इसने शुरू नहीं किया है। आंवला फल देगा तो इसकी कैंडी, मुरब्बा या मतलब कुछ ना कुछ इसका बनाएंगे। अभी तक हमने इसका कुछ नहीं बनाया है क्योंकि इसने अभी फल ही नहीं दिया है। कितनी उम्र का हो गया ये पेड़? ये लगभग 4 साल का हो गया है, तो शायद इस साल नहीं तो अगले साल ये फल देगा, ऐसी उम्मीद है। तो कुछ पेड़ जैसे चीकू वगैरह के भी हैं आपके पास? हाँ जी। कितने हैं चीकू? चीकू के 2-3 पेड़ हैं अभी हमारे पास। 2-3 पेड़ हैं। हाँ। लगभग अपने घर के लिए ही हैं। हाँ, ये तो थोड़ा ही फल मिलता है, इतना हम खा लेते हैं। जामुन हो या ये तरह के? जामुन भी अभी शुरू नहीं हुआ। जामुन के हमारे पास 5-6 पेड़ हैं, तो जामुन अगले साल शायद लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी। तो ये ट्रायल के लिए है या फिर? नहीं, ये पेड़ हमने पहले लगा दिए थे, जब तक हमारा बाग लगाने का विचार नहीं था। ये बाग से पहले के हैं, तो बाद में बाग लगाया है। ये पेड़ हमारे डोड़ पे पहले से लगे हुए थे। तो जैसे कि गेहूं सरसों उगाते हैं, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये कमा पाता है किसान। हाँ। तो इस तरह के मॉडल में कितनी कुछ कमाई होती है? ये मॉडल है, इसमें किसान के काम पे बात है। जितनी वो मेहनत करेगा, जितनी लगन से करेगा, जितनी वो इसमें इंटरेस्ट लेगा और जितना इसके अंदर बढ़िया रहेगा, कुछ ना कुछ लगाएगा, कहीं से भी 1 इंच भी जगह खाली नहीं छोड़ेगा, तो इससे किसान बहुत कुछ कमा सकता है। जितना किसान ने सोचा भी नहीं होगा इतना भी कमा सकता है। और आने वाले में ये हम आपको दिखाएंगे, इसका पूरा बायोडाटा भी रखना शुरू करेंगे, कितना 1 एकड़ से कितना कमाया जा सकता है। वो हम बिल्कुल मतलब 1-1 पैसा लिख के मतलब बताएंगे। अगर कोई किसान आपसे जानकारी लेना चाहे तो आप कब समय दे पाएंगे? देखिए, हम महीने के आखिरी रविवार को पूरा दिन समय देते हैं। सुबह 10 बजे आइए। अगर किसी ने इसके बारे में देखना है इसको या इसकी कोई जानकारी लेनी है तो हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 10 बजे आप हमारे खेत पे आ सकते हैं, ये देख सकते हैं और इसके बारे में कुछ भी आपने पूछना है, कुछ भी आपका सवाल है वो आप कर सकते हैं और आप को बिल्कुल संतुष्ट करके भेजेंगे। किसी भी महीने के आखिरी रविवार को आ सकते हैं। हर किसान से मैं यही प्रार्थना करूंगा, भला ही वो थोड़ी जगह में शुरू करे खेती, परंतु पूर्णतः सभी तरीकों को अपनाए और उसको सही से
सभी तरीकों को अपनाए और सही तरीके से काम करे, सही मन लगा के काम करे। पहले उसको सही से समझ ले, सही से सीख ले, करने में जल्दबाजी ना करे। भला ही वो 2 दिन के बाद शुरू कर दे, परंतु उसको पूरी जानकारी लेके और पूर्णतः प्रकृति के साथ जुड़ के काम करे तो उसको 100% कामयाबी मिलेगी। हम उसको जितने भी हमारे से बन सकेगी हम उसका सहयोग करेंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो सिखाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सबसे सीखना चाहिए हमारे। फूल कुमार जी, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।